साथ हो जाओ। और साथ होने का फायदा क्या क्या मिलता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साथ होने का फायदा अगर गिनाने पर आऊं रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। साथ होने का बड़ा मशहूर फायदा सरकारे गरीब नवाज खुद फरमाते हैं। मेरे पीर भाई का इंतकाल हो गया, ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद का। जब इंतकाल हो गया तो उसे दफना दिया गया। अभी मैंने गरीब नवाज पर गुफ्तगू शुरू ही नहीं की। जब इंतकाल हो गया तो उसे दफना दिया गया, और जब दफना दिया गया तो लोग दफना के चले गए, लेकिन गरीब नवाज थे ना, उनका जरा सोचूं देखूं तो सही किसके साथ हो क्या रहा अंदर। हमको तो दिखता नहीं है, वो अल्लाह वाले हैं, आंख बंद करे तो अर्श नजर आ जाए। गरीब नवाज की तारीफ पढ़ा, एक बाग और एक चक्की अपने बाप से विरासत में मिली थी। बाग की देखभाल करते थे, चक्की चलाया करते थे गरीब नवाज। इतिहास पढ़े इनका। सरकार गरीब नवाज एक फकीर आया, फकीर जिसको दुनिया मलंग दरवेश जनाब इब्राहिम कंदूजी के नाम से जानती है। वो आने के बाद सरकार गरीब नवाज ने उनकी खिदमत की। थोड़ी देर बाद पूछा, शहजादे आप क्या कहते हो? कहा हुजूर थोड़ी देर आप और बैठिए। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी ने उस बुजुर्ग से कहा थोड़ी देर और बैठिए, मैं आपकी खिदमत कर लूं। सरकार गरीब नवाज जिसे बड़े राजी हुए, और एक फकीर राजी होकर न जाने क्या खिलाता है, किसकी दिल की दुनिया बदलती है। एक रिवायत में आता, अपनी जेब से सूखी रोटी निकाली इब्राहिम कंदूजी ने, और अपनी जबान पर रखी या जबान पर नहीं रखी, हाथ से सरकार गरीब नवाज के मुंह में रख दी। वो रोटी का छोटा सा टुकड़ा खाना था कि मोइनुद्दीन कराते कराते पूछा, मोइनुद्दीन आंख बंद करो, बताओ क्या नजर आता है? आंख बंद की, कहा सरकार पूरी दुनिया नजर आ रही है। कहा और मुजाहिदे करो, और इबादत करवाई, और मुजाहिदे करवाए। फिर एक दिन बैठा के पूछा, मोइनुद्दीन बताओ क्या नजर आता है? कहा सरकार आंख बंद की तो कहा मुझे अर्श नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहा और मुजाहिदे करो, और इबादत करो, और इबादत करवाई। फरमाया अर्ज किया मुझे जमीन के सातों तबक नजर आ रहे हैं। कहा और मुजाहिदे करो, और मुजाहिदे करो, और इबादत करवाई। अब क्या नजर आ रहा है? कहा जो कुछ सातों आसमान से अर्श तक है और जमीन के नीचे तक है, मुझे सब नजर आ रहा है। पीर मुर्शिद ने कहा मोइनुद्दीन अब चला जा। अब नजर दुनिया को अपनी नजर से पिलाने का वक्त आ गया है, अब चला जा। ये है सरकार गरीब नवाज जो अपने मुर्शिद के साथ वक्त गुजार कर, आज जिसे देखो वो हर एक चाहता था मुझे पीर साहब खलीफा बना ले, मुझे अपना झोला पकड़ा ले, ये कर ले वो कर ले। लेकिन सुने गरीब नवाज की तारीफ पढ़े, 8 साल तक ये हिंदुस्तान का शहंशाह जिसकी दहलीज पर अमेरिका का ओबामा भी चादर पेश करता है, वो 8 साल तक फकीरों की तरह अपने मुर्शिद ख्वाजा उस्मान के सामान को, उनके बिस्तर को, उनकी जो पोटली थी उसको अपने सर पे रखकर 8 साल तक घुमा करते। गरीब नवाज खुद, इकबाल ने बहुत सोच समझ के कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। इस कदर मुजाहिदे अल्लाह की नाम की ज़रबे, इबादतों की कसरत, नवाफिल की कसरत, ख्वाजा उस्मान हारूनी मुर्शिद बरहक की निगाहों की मोहब्बत, और फिर ये सारी चीजें जब संगम बनती है तो गयासुद्दीन का शहजादा मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम से चमकता है। और इतना चमकता है, इतना चमकता है, जिसने गुंबद की चमक के आगे दुबई के एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठने वाले शाहजहानी की तपते हुए मकाने पर खड़े होकर कहते हैं, करम की एक निगाह कर दो गरीब नवाज। सऊदिया के माल पर, कतर की दहलीज पर खड़े होकर जिंदगी गुजारने वाले, जिन लोगों ने मुंबई के बिल्डरों में अपना नाम लिखवाया था, जिन लोगों ने माल और मनाल के ढेर लगा दिए थे, वो हाथ जोड़कर संतली मस्जिद के करीब खड़े होकर कहते हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी साथ से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। हुजूर अशरफे सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए यहाँ और हो गए गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। ज़माने भर से मुझे कर दिया गनी सैयद, मैं सदके जाऊं तेरे जोग के गरीब नवाज। बिरादराने इस्लाम, ये मकाम मिला 8 साल तक अपने मुर्शिद का पोटली
घूमने वाली ज़ात सुल्तानुल हिंद की है। और फिर पीर ने ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा कि गरीब नवाज रास्ते में चल रहे, बज़ाहिर फकीर है, दुनिया को क्या मालूम लिबासे फकीरी में हिंदुस्तान का अमीर बैठा है, जलवाबार है। एक फकीर आया, कहा सुनो सुनो, काबा इधर है। गरीब नवाज ने कहा नहीं साहब इधर है। उसने सोचा हमारी तरह कोई होगा इसी फकीर। कहा नहीं नहीं तुम नहीं जानते, काबा इधर। सरकारी गरीब नवाज ने फरमाया इधर ही है। जब बात आगे बढ़ी तो यूं तो जलाल आता नहीं, गरीब नवाज को उस दिन आ गया। आया जलाल तो दिखा दिया कमाल। का देखना चाहता है काबा किधर है? हाथ उठाया और हाथ उठाकर यूं इशारा किया। जैसे ही इशारा करना था, जहां खड़े थे वहां से लेकर खाने काबा तक जितने पर्दे थे सब अल्लाह ने उठा दिए। और फकीर से गरीब नवाज ने कहा देख काबा इधर ही है। सुभान अल्लाह, ये वक़ार है सुल्तानुल हिंद अताए रसूल। एक हकीम ज़ियाउद्दीन साहब थे, बहुत बड़े हकीम थे, तसव्वुफ के मुनकिर। सूफी क्या होता है मानते ही नहीं, मानता ही नहीं सूफियों को। और इल्म और हिकमत का शहंशाह। उस वक्त उससे ज्यादा किताबें किसी के कुतुब खाने में नहीं। और बड़े से बड़े लोग आते हार के चले जाते जब मुनाजरा कर। इतना बड़ा जग्गद आलिम दीन, मगर इसकी नजर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज के चेहरे पर पड़ी। गरीब नवाज एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ रहे थे, एक खादिम नाश्ता तैयार कर रहा था। एक रिवायत के मुताबिक कबाब तैयार कर रहा था। हकीम साहब ने देखा फकीर नमाज पढ़ रहा, चलो सलामी कर लेते हैं। ये आए जनाब करीब, और जैसे ही करीब आए तो करीब आते ही थोड़ी देर इंतजार के लिए बैठ गए कि ये सलाम दे रहे हैं तो हम सलाम करें। नमाज से फारिग हुए गरीब नवाज, इन्होंने सलाम किया। जब सलाम किया तो गरीब नवाज ने खैरियत पूछी। भाई इतने में खादिम ने नाश्ता तैयार कर दिया। गरीब नवाज ने अपने हाथ से उठाया और उन हकीम ज़ियाउद्दीन साहब को दे दिया। हकीम साहब फकीर को देखकर इसलिए आए थे, जोम हो गया था ना कि हर एक सूफी को हरा देता हूं, आज इनका भी नंबर लगा देते हैं, देख लेते हैं ये सूफी साहब कितने पानी में है। उन्हें क्या मालूम था ये सूफी नहीं है, सूफियों का सालार आ रहा है, सूफियों का काफिला सालार। सरकार गरीब नवाज से सवालों के ढेर दिल में लेकर गए। ये भी पूछूंगा, ये भी पूछूंगा, ये भी पूछूंगा, ये भी पूछूंगा। ये हकीम साहब अभी अपने दिल में बात रख रहे। गरीब नवाज ने खिलाया कबाब और आ गया इनको सूफियों का शबाब। कबाब खाना था, दिल की दुनिया बदल गई। रोते हुए पैर पे गिर पड़े। गरीब नवाज ने उठाया, कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछना क्या चाहते हो? कहा सरकार जवाब तो पहले ही दे दिया आपने, पूछना क्या है? इतनी तारीफ सुने, बात यही खत्म नहीं हो गई। उन्होंने अपनी सारी किताबें ले जाकर पानी में फेंक दी और सारी किताबें पानी में फेंक कर गरीब नवाज के कदमों में आकर कहा सरकार मुझे वो किताब वाला इल्म नहीं, ये आंखों वाला इल्म चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर गरीब नवाज ने भी उन्हें नजरों से ऐसा पिलाया कि उन्हें उस इलाके का कुतुब बनाकर वहां की खुतबियत उनके हवाले कर दी और कहा मैं चलता हूं, मेरे मिशन को तुम आम करते रहना। ये है गरीब नवाज जो नजरों से जिंदगी बदल देते। बुढ़िया आई थी, कहा सरकार मेरे बुढ़ापे का सहारा छिन गया, मेरे बेटे को कत्ल कर दिया जालिमों ने, नाहक कत्ल कर दिया, बेजा कत्ल कर दिया, मजबूर हूं मैं, परेशान हूं, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरी आंखों का सितारा है, नजरे करम फरमाए, रहमतुल लिल आलमीन का बेटा पलटता है और पलटकर उसी दहलीज तक पहुंचता है कहां जहां मुर्दा लेटा था, जहां लाश पड़ी थी। कहा गरीब नवाज ने उस मुर्दे से, उस लड़के से, जवान से, मरे हुए से कहा अगर वाकई तू नाहक कत्ल किया गया है, मजलूम कत्ल किया गया है तो मोइनुद्दीन कहता अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। अगर तू नाहक कत्ल किया गया है तो खड़ा हो जा। तारीख पढ़े, जबान से जुमले निकलने थे, वो जवान खड़ा हो गया। ये सरकार गरीब नवाज है, गरीब नवाज। एक आया का सरकार बादशाह मेरे से नाराज है, मुझे शहर से निकाल रहा है, मुझे मुल्क से निकाल रहा है। का बादशाह गया, का शिकार करने गया, का वापस आएगा तो निकालेगा ना।
गरीब नवाज ने फरमाया वापस आएगा तो निकालेगा ना, तारीख गवाह है वो बादशाह वापस नहीं आया अपने मुल्क में, वही खत्म हो गया। ये है गरीब नवाज। और आशिकों के लिए एक बंदा था, शायद इस इलाके में आपने रिवायत सुनी ना, एक बंदा था वो रब्बे कदीर के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम के शहजादे अताई रसूल सरकार गरीब नवाज के मज़ार पर बैठकर कुरान की तिलावत किया करता। कुरान बहुत अच्छा पढ़ता, कुरान की तिलावत किया करता। तिलावत करते 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 काफी अरसा गुजर गया, लेकिन बज़ाहिर उसे कुछ मिला नहीं था। बज़ाहिर और हम मुतावले हो जाते ना, और कुरान ने कहा कान इंसान मजूला, इंसान जल्दबाज है। वो उतावला हो गया। आखिरकार उसकी निगाहों के सामने एक औरत आई, जिस्म बेचने वाली औरत आई गरीब नवाज की देखा तो सब आते हैं। गरीब नवाज की चौखट को चूमा, उसने जो मन्नत मानी वो पूरी हो गई। भाभी जी को और जला गया, कहा मैं इतने दिन से यहाँ बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, और ये इतनी बुरी औरत, इसको दे दिया। चला देते हैं, जिसे चाहे उसे देते, जिसे चाहे। अरे बोलो यार, जल्दी बैटरी डाउन मत किया करो, चाइना की लगी हुई है। जिसे चाहे उसे दे दे। साफ थे, गए कहीं गड़बड़ हो गए तो फंस गए हाजिरी देने गरीब नवाज के आस्थाने पे। तो अकीदा तो ढुलमुल यकीनी था। एक फकीर को देखा, गरीब नवाज 10 रुपए दे दे, गरीब नवाज 10 रुपए दे दे। तूने खूब दिया गरीबों को, मुझे भी 10 रुपए दे दे। ये मजबूरी में पहुंचे तो थे, आज ही जाते हैं मजबूरी में, जाते हैं मजबूरी में, और बहुत दिनों से जाते हैं। पहले तो छुप के जाते थे, अभी एकता के नाम पे छप के गए हैं, जाते हैं। सूरतगढ़ वाले ज्यादा समझदार नहीं है। तो एक हमारे यहाँ जोधपुर में एक इलाका, महबूब की मस्जिद का इलाका, वहाँ एक तेली था, वो पहुंचा हुआ वहाँ अजमेर, जो मुनाजरे करता नहीं जाने के। तो एक सुन्नी ने पकड़ लिया, तो यहाँ क्यों आया? तो वो दोस्त की मन्नत उतारने आया। सच्ची बात है, कोई मिलाई जुलाई नहीं है, दोस्त की मन्नत उतारने आया था। अबे शिर्क करने वाले के साथ तो आएगा तो कोई मुमिन रह जाएगा। एक देवबंदी थे उधर के, उधर बिहार बंगाल साइड के, वहां से आए, देखा साहब मुनाजिर थे साहब, कोई हमारे जैसे फिरने वाला आदमी मिल गया, पहचान लिया। अरे बाबा आप यहाँ कैसे? चुप रहो चुप रहो, कहना मत। क्यों भाई, तुम तो तकरीरों में चीख चीख के कहते हो मजारों में जाया मत करो, हराम है, ऐसा है वैसा मत जाया करो, तुम खुदा ने। कई डॉक्टरों को दिखा लिया, कई जगह गए, काम नहीं बना। आखिरी दहलीज है, हो सकता है गरीब नवाज नजर करते हैं तो औलाद हो जाएगी। 10 साल हो गए शादी को, इसीलिए आया। तो मुझे आप दुनिया को तो कहते हो गरीब नवाज बेटा नहीं देते, खुद मांगने चले आए। अब वो धंधे का सवाल है, उसमें इंटरफेयर मत करो। ये सिचुएशन है। वो फकीर भी 10 रुपए दे दो, गरीब नवाज 10 रुपए दे दो, तो ये भी कोई किस्मत का मारा पहुंचा। उन्होंने कहा चुप, वो चुप ही नहीं हो। ये गए हाजिरी देख के वापस आए तो देखा फिर भी कह रहा 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। अब उसने कहा गरीब नवाज क्या देंगे तुझे? वो तो चले गए, मैं देता हूँ 10 रुपए अपनी जेब से सेठ साहब ने निकाल के उस फकीर को दिए। मैं देता हूँ, गरीब नवाज क्या देंगे? वो फकीर भी बड़ा पक्का आशिक था, उसने 10 रुपए दोनों हाथ से पकड़े, सर से लगाया गांधी जी को, और पलट के कहा वारे गरीब नवाज, तेरी गरीब नवाजी निराली है, दिलाया भी उससे है जो तुझे मानता ही नहीं है।